बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमैर नाज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज लेक्चर नंबर 15 है। आज की क्लास के अंदर हम रेफरेंस के टैब को डिस्कस करेंगे। अब रेफरेंस के टैब में हमारे पास सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट। अब बेसिकली हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट का हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप बहुत सारी बुक्स देखते हैं जिसमें हमारे पास पहले दूसरे सफ़े पे टेबल ऑफ कंटेंट बना है। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करता है कि हमारा कंटेंट कौन से पेज के ऊपर है। लाइक अगर हमारे पास एक बुक है तो हमें पता चलेगा भी फ़लाँ चैप्टर हमारे पास फ़लाँ पेज नंबर के ऊपर है, हमें वो टेबल ऑफ कंटेंट से ही डिस्प्ले होगा। इसी तरह जब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट का टेबल ऑफ कंटेंट भी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहला सफ़ा मैं टेबल ऑफ कंटेंट के लिए अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ पे आके मैं कंटेंट लिख देता हूँ ताकि फिर मैं उस टेबल का टेबल बना सकूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा, मैं अब इसको कोई हेडिंग दे देता हूँ जो भी मुझे चाहिए होगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक इसको हेडिंग दे देता हूँ लाइक MS वर्ड, ठीक है। और इसी तरह मैं किसी और पेज पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको टाइटल दे दिया MS एक्सेल, और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी पेज के ऊपर यहाँ पे मुझे चाहिए MS पावर पॉइंट। ओके, अब मेरे पास ये 3 हेडिंग्स हैं, ये मेरे पास कंटेंट लिखा है। मैं इनकी हेडिंग्स को टेबल ऑफ कंटेंट्स में एंटर करना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसी तरह से आऊँ और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करूँ और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलता है, नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड। हमें कुछ भी नहीं मिला जिसका हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं। हम कहते हैं ठीक हो गया भाई, हम यहाँ से एरो पे क्लिक करके इसको रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने टेबल ऑफ कंटेंट को कर दिया ख़त्म। अब जो चीज़ें जो टेक्स्ट की हेडिंग हमने टेबल ऑफ कंटेंट में रखनी होती है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऐड टेक्स्ट है, तो हमें बेसिकली इसको लेवल देना है ताकि वो लेवल हमारे पास जिस लेवल में होगा वो हमें टेबल ऑफ कंटेंट में डिस्प्ले होगा। मैं अगर एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट के एरो पे क्लिक करा, यहाँ पे देखिए मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या इस तरह से दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लेवल 1 दिया तो अब ये बेसिकली मेरे पास ऐड हो गया ऐड टेक्स्ट में, ठीक है। अब अगर मेरे पास जो दूसरी हेडिंग्स है जो मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में वो भी चाहिए तो मैंने उसको भी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे, लेवल 1 मैं इसको भी देना चाह रहा हूँ, मैं दे देता हूँ। इसी तरह अगर मैं MS अगला जो मेरे पास टॉपिक है मुझे ये भी टेबल ऑफ कंटेंट में चाहिए तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टेक्स्ट पे आते हैं और इसको भी लेवल 1 मैंने दे दिया। अब हमने इनको लेवल देने के बाद अब हम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पे जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाता हूँ तो अब आप देखें कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो गया। हमें ये मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फलां पेज नंबर पे है, एक्सेल इस पेज नंबर पे है, तो टेबल ऑफ कंटेंट से ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे पास क्या हुआ भाई, बन गया। अब हमने अगर मूव करना है तो हम बड़ी आसानी से पेज नंबर 4 पर मूव करेंगे अपने रिक्वायर्ड अगर एक्सेल के टॉपिक पे जाना है तो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास एक मेन टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास एक और हमने टॉपिक डिस्कस किया है, वो हमारे पास है लेआउट का, ठीक। लेट्स सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास एक मेन टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड के अंदर हमने डिस्कस क्या किया है लेआउट को। तो हम इसकी सब हेडिंग्स हैं, इनको भी हम कैसे ऐड करते हैं। मैं इसको भी टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट पे गए और अब की बारी हमने इसको क्या दे दिया, लेवल 2, क्योंकि एक मेन हेडिंग है और उसके अंदर हमारे पास सब हेडिंग है तो हमने यहाँ पे इसको लेवल 2 दे दिया। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में वो चीज़ नहीं डिस्प्ले हो रही क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट पहले बना और हमने उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट में एडिट किया।
तो हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा। लाइक मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे जाता हूँ, तो हम यहाँ से भी अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, या अगर हम यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम चीज़ें हैं। तो मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करता हूँ, अपडेट इंटायर टेबल ओके प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा तो हमारे पास यहाँ पे लेआउट का जो टॉपिक है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। अब आप एक बात रियलाइज़ करेंगे कि ये हमारे पास एक इंडेंट में है। आगे करके थोड़ा सा इससे हमें डिस्प्ले करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर का टॉपिक है लेआउट। जैसे ये बिल्कुल हमारे पास ये लाइन है लेकिन ये इंडेंटेड है, तो ये हमें यहाँ पे यही डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अगर हम लेवल 3 देंगे तो वो लेआउट के अंदर आगे इंडेंटेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए होगा, तो हम यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर सकते हैं।